हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर। और आज अल्फाबेट की फाइनल क्लास होगी, क्योंकि अल्फाबेट की चौथी कंडीशन शुरू हो चुकी है। और उसके अलावा बच्चे 2 दिन से क्लास नहीं हुई थी, क्योंकि परसों मेरी तबीयत खराब थी, आज भी तबीयत खराब है। और कल ऑब्वियसली आपको पता ही है, कल तो करवा चौथ था, तो भाई घर पे जल्दी जाना कल तो बनता है ना। तो इसलिए घर पे जल्दी जाना पड़ा, तो इसलिए 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, चलो यहाँ देखो। उसके बाद फर्स्ट 8 लेटर, नेक्स्ट 8 लेटर हम यहां तक कर चुके थे। एक सेकेंड, हम यहां तक कर चुके थे ना, दोनों हाफ रिवर्स ऑर्डर में थे जब थे। ठीक है, उसके बाद कंडीशन नंबर 4 करते हैं। पहले 8 लेटर, फिर नेक्स्ट 8 लेटर, फिर नेक्स्ट 8 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। यदि अंग्रेजी अक्षरों के पहले 8, फिर अगले 8, फिर अगले 8 उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। पहले 8 ए से लेकर के एच तक, अगले 8 आई से लेकर के पी तक, अगले 8 क्यू से लेकर के एक्स तक, और वाई जेड सेम। ठीक है, तो पहले 8 कर दिया, ए से एच को रिवर्स बना दिया, एच से ए। नेक्स्ट 8 कर दिया, पी से आई को बना दिया, आई से पी को बना दिया, पी से आई। नेक्स्ट 8 कर दिया, एक्स से क्यू बना दिया, क्यू से एक्स को बना दिया, एक्स से क्यू। ठीक है, डन। चलो, तो ए से एच को एच से ए बना दिया, आई से पी को पी से आई बना दिया, क्यू से एक्स को एक्स से क्यू बना दिया, और वाई जेड सेम रखा। ठीक है, चलो। तो पिछली कंडीशन, जो तीसरी कंडीशन चल रही थी, वो थी दोनों पार्ट रिवर्स ऑर्डर में हैं। ठीक है, डन। चलो भाई, क्लास बीच में गैप क्यों हुआ उसका जवाब दे चुका मेरे अंदर। अब आपको जवाब दूंगा, थोड़ी देर बाद एक और कोई नया बच्चा लाइव आ जाएगा, फिर उसको जवाब दूंगा, थोड़ी देर बाद एक और बच्चा लाइव आ जाएगा, फिर उसको जवाब दूंगा। जवाब दे चुका, शुरुआत से वीडियो समझ लेना। ठीक है, एक ही कमेंट बार बार मत पूछा करो। ठीक, उसका जवाब मैं दे चुका कि 2 दिन क्लास क्यों नहीं हो पाई थी, है ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देख दो। तो अब जितने भी क्वेश्चन होंगे इसके बेस पे होंगे। ठीक है, आ जाओ, करने की कोशिश करो। सर आप लाइव रहते हैं, हमारे में लाइव शो नहीं करता, हमारे मोबाइल में अब लाइव शो हो रहे हैं। तो लाइव शो हो रहा है। चलो जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, अगले क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला, विच लेटर विल कम सेकंड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट। अब देखो बच्चे, ऐसे क्वेश्चन में हमारा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस हाफ में आएगा, या इस हाफ में आएगा, या इस हाफ में आएगा, कौन से हाफ में आएगा। ठीक, इस हाफ में, या इस हाफ में, या इस हाफ में। हाफ मतलब इस पार्ट में, पहले पार्ट में आएगा, दूसरे पार्ट में आएगा, या तीसरे पार्ट में आएगा। तीनों में से कौन से पार्ट में आएगा। ठीक, अब देखो, सेकंड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस। सेकंड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस। उसके बाद दूसरा दाया, चौथा बाया, लेफ्ट राइट प्लस होगा, सिक्स्थ लेफ्ट आएगा। ठीक है, सिक्स्थ लेफ्ट आएगा। ठीक, अब ये लेफ्ट आया या राइट आया, ये लेफ्ट आएगा या राइट आएगा। ऑब्वियसली फ्रॉम लेफ्ट दिया है, बाएं से दिया है तो बाएं आएगा, बाएं से दिया है तो बायां आएगा, तो बाएं से दिया बायां आएगा। तो पहले पार्ट में आ गया। और मैंने आपको कहा था,
जब याद करो 13 लेटर रिवर्स ऑर्डर में थे तो n+1 से माइनस किया गया था, n+1 से माइनस किया गया था, तो 13+1 14 में से माइनस किया गया था। तो सिंपल सा फंडा है, ये पहले 8 लेटर विपरीत क्रम में है, पहले 8 अक्षर विपरीत क्रम में है, तो n+1 से माइनस करेंगे, 8 और 1 9 में से माइनस करेंगे, तो सिंपल 9 में से माइनस करेंगे, 9 में से 6 गया 3 और 3 पे सी इज द राइट आंसर हो गया। जल्दी कॉपी पेस्ट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जल्दी करो। थैंक यू। आशीष में ना बाकी क्लास भी नहीं हुई, मतलब बाकी क्लास भी नहीं हुई, इसका मतलब क्या है? चलो आ जाओ। Which letter will come second to the right of fourth from left? सेकंड राइट फोर्थ लेफ्ट, लेफ्ट राइट क्या होगा? प्लस होगा। अब ये 9 में से इसलिए माइनस किया, 9 में से इसलिए माइनस किया क्योंकि n+1 से माइनस किया जाता है, n+1 से माइनस किया जाता है। लेटर 8 विपरीत क्रम में है, लेटर 8 विपरीत क्रम में है, ठीक है, 8 विपरीत क्रम में है, तो n+1 9 में से माइनस करेंगे भाई, n+1 9 में से माइनस करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन था विच लेटर विल कम 12th लेफ्ट 8th राइट। सबसे पहला काम तो बच्चे वही बेसिक देखेंगे, सबसे पहला काम बिल्कुल बेसिक देखेंगे, बेसिक देखेंगे तो 12 और 8 20, 20 राइट आएगा। क्यों राइट आएगा? फ्रॉम राइट दे रखा है, दाएं से दे रखा है, फ्रॉम राइट दे रखा है, दाएं से दे रखा है, ठीक है। अब 20 राइट आया, तो राइट आया तो 27 में से माइनस कर दो, 27 में से 20 गए 7, राइट नहीं ये लेफ्ट बन जाएगा, राइट को तो बदल दिया ना। 27 में से इसलिए माइनस किया, देखो बच्चे अगर फ्रॉम राइट दे रखा है तो हमेशा 27 में से माइनस तो करेंगे ही, उसको लेफ्ट तो बनाएंगे ही। यहां तक तो पिछले 4 क्लास से चल रहा है, 3 क्लास से चल रहा है
कि बेसिक है, बेसिक है, बेसिक है। उसके बाद हम कंडीशन के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं। जब पहला पार्ट रिवर्स ऑर्डर था तो 14 में से माइनस कर रहे थे। जब सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में था और रिजल्टेंट सेकंड पार्ट में पहुंच रहा था तो हम 40 में से माइनस कर रहे थे। अब पहले 8, फिर 8, फिर 8, इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में गया। तो इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में गया तो सिंपल सा फंडा है, 7 लेफ्ट आया। 7 लेफ्ट आया तो n+1 यानी कि 8 + 1 9, 9 में से 7 गए 2 और 2 पे क्या होगा b। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। यहां देखो, देखो अभी तक मैंने आपको सिखाया फर्स्ट पार्ट में पहुंच जाए तो, फर्स्ट पार्ट में पहुंच जाए तो। अब सेकंड पार्ट में पहुंच गया, आपका क्वेश्चन बनेगा कि अगर सेकंड पार्ट में पहुंच गया तो देखते हैं। 4th लेफ्ट, 9th लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा बच्चे माइनस। 5th लेफ्ट, अब 5th लेफ्ट आया तो 5th लेफ्ट आया तो अरे यार क्या करूं, चलो छोड़ो, ऑल इज वेल, इग्नोर करना पड़ता है। अब मैं पढ़ाऊं या आप सब लोगों के कमेंट के जवाब दे दूं? अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब क्लास शुरू हुई थी उस वक्त मैंने शुरुआत में ही रीजन बता दिया था। कम से कम एक बार इग्नोर किया, फिर एक और का इग्नोर किया, फिर एक और बच्चे का आ गया। अब थोड़ी देर बाद एक और बच्चा ज्वाइन कर लेगा और ज्वाइन करके फिर वो यही कमेंट कर देगा कि कल और परसों क्लास क्यों नहीं चली थी। एक बच्चा लिख रहा है कि आप इरेगुलर, अरे इरेगुलर इरेगुलर, अरे इंसान की मजबूरी भी होती है, इंसान है हम भी, सारा मुड की छोड़ यार, ऑल इज वेल। हम तो टीचर है ना, हमें तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है ना। स्टूडेंट तो बहुत महान होते हैं, हमें फिर भी हंस हंस के पढ़ाना पड़ता है। स्टूडेंट कुछ भी कमेंट कर देते हैं, एक एक इमोशंस तो है नहीं ना। एक मोबाइल में फोन है और लगता है टीचर पॉकेट में है, कुछ भी बोल दो है ना, और टीचर को बुरा लगे तो लगे है ना, कुछ भी बोल दो है ना। तो फिर भी हमें तो हंस के ही पढ़ाना पड़ता है। आते ही सबसे पहले मैंने ये जवाब दिया था कि भाई कल और परसों क्यों क्लास नहीं हुई थी। उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि भाई देख मैं थोड़ा इमोशनल टीचर हूँ। मतलब इमोशनल टीचर का इन द सेंस मैं कभी बुरा तो नहीं मानता, बट मैं दिल से जुड़ता हूँ यार। देख मैं ना, मेरे पिछले 10 साल हो गए, आप तो खैर नए नए होंगे, कुछ तो 2012 में 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ रहे होंगे, वो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं है ना। 2012 में कुछ तो ए फॉर एप्पल सीख रहे होंगे, उस टाइम में पढ़ाना शुरू किया था। तो बच्चे 2012 से लेकर के 2022 तक मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, मैं सिंपल सा फंडा है, मैं मेरे स्टूडेंट को 50 में से 50 दिलाने के लिए पढ़ाता हूँ। मैं मेरे स्टूडेंट का टाइम बचाने के लिए पढ़ाता हूँ। मैं मेरे स्टूडेंट से दिल से जुड़ने के लिए पढ़ाता हूँ। मैं मेरे स्टूडेंट को जितना पढ़ाऊंगा उतना बेहतरीन पढ़ाऊंगा। मैं हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा, मतलब भगाता नहीं, आराम से कराऊंगा, बड़ी शालीनता से कराऊंगा, तरीके से कराऊंगा। लेकिन मेरा एक मानना है कि जितना कराऊंगा उतना परफेक्ट कराऊंगा। और आज तक बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, सीपीओ फर्स्ट रैंक लड़कियों में मेरी स्टूडेंट रह चुकी, उनकी वीडियो देख लेना। सीजीएल 5th रैंक, उनकी वीडियो देख लेना, वो भी मेरे स्टूडेंट रह चुके। ठीक है,
आज इतने सारे स्टूडेंट को पढ़ा करके बड़ी खुशी महसूस होती है कि इतने सारे स्टूडेंट को सिलेक्शन, एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां पर मेरा स्टूडेंट नहीं पहुंचा हो, एक भी दिल्ली पुलिस का पुलिस स्टेशन नहीं है जहां पर मेरा एसआई नहीं पहुंचा हो, एक भी डिपार्टमेंट नहीं बचा हुआ जहां पर एक ना कोई स्टूडेंट नहीं बैठा हो। अब ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ नए नए मतलब होते हैं ना स्टूडेंट ना, वो मतलब पॉकेट में टीचर को समझते हैं। तो मुझे, अगर आपने, मुझे नहीं, किसी भी टीचर के लिए अगर आपने रिस्पेक्ट नहीं की तो याद रखना बच्चे, आप मेरे स्टूडेंट होने लायक नहीं हो। मैं आपकी फीस ली है या नहीं ली है, डबल रिटर्न करने के लिए रेडी हूं, बट पहली चीज है टीचर और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, मेरी नहीं, किसी भी टीचर की, टीचर और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट। दूसरी, कमेंट का उन्हीं का रिप्लाई करूंगा जिनका रिप्लाई करने की जरूरत लगी। तीसरी, डिसरिस्पेक्टफुल अगर कुछ भी कमेंट आया सीधा ब्लॉक। मैं थोड़ा बताया ना इमोशनल हो यार, आपको मैं छोटा भाई समझ के पढ़ाना चाहता हूं, तो भाई को तो डांट भी सकता हूं ना, मार भी सकता हूं, तो ब्लॉक भी कर सकता हूं, है ना। तो सिंपल सा फंडा है। तो आप इस चीज को थोड़ा संभल के आराम से, ऑनलाइन में ठीक है, मैं मानता हूं ये प्रॉब्लम होती है कि भाई आप कभी भी ज्वाइन कर लेते हो, जब पीछे से आवाज आती है तो तुम घर से आवाज आती है तो एग्जिट कर देते हो, फिर आकर के ज्वाइन कर लेते हो, फिर साइड में व्हाट्सएप पे मैसेज आता है उसका कि खान बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, एग्जिट करके व्हाट्सएप पे चैट करने लग जाते हो। कुछ ऐसे भी होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, आकर के फिर कमेंट करके चले जाते हैं, है ना। मानता हूं आप ऐसे स्टूडेंट होंगे कुछ, लेकिन उसकी वजह से मैं उस बच्चे का बुरा कैसे कर दूं या उस बच्चे का टाइम वेस्ट कैसे कर दूं जिसका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा ही होगा, जो मेरे अकॉर्डिंग मेहनत करना चाहता है, जो मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहता है, जो मेरे बनाए हुए कंसेप्ट के नोट्स अच्छे से बनाना चाहता है, जो ये मानता है कि विक्रम सर आप जो बोलोगे हम करते जाएंगे। तो बीच बीच में ऐसे फालतू के कमेंट्स को मैं इग्नोर करूंगा, ठीक है। चलो, हर क्लास में 2-3 वायरस होते हैं, हाँ हाँ, कभी कभी आदित्य रंजन सर का भी, प्रशांत सोलंकी सर का भी दिमाग खराब कर देते हो आप, फिर मूड खराब हो जाता है यार। मतलब क्या यार, आप मेरे छोटे भाई हो, मेरे परिवार का हिस्सा हो। हम, मतलब एक बार तो मैंने सोचा था, मैं कहा बंद कर रहा हूँ मैं क्लास, पर फिर सोचा ना, कोई ना, पढ़ने वाले बच्चों से आ जाओ सर, आप पढ़ाइए, जैसों को बोलना दीजिए, आप ग्रेट हो सर, लव यू, थैंक यू अभिषेक कुमार। आ जाओ, अब मैं इग्नोर करूंगा मैसेज, ठीक है। जब देखो एक आकर के कमेंट कर देता है। जबकि आज मैं टैबलेट ले करके पढ़ा रहा हूँ, पर मेरे को पता था कि आज मैं क्लास कैंसिल नहीं कर सकता, तभी डाउन हो, तो भी आ जाओ, वापस आते हैं। ओम साई राम, ऑल इज वेल, भगवान सबको कामयाबी दे। फोर्थ लेफ्ट, नाइन्थ लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो बच्चे ये माइनस होगा। सबसे पहला काम, ये पहले 8 में आया या दूसरे 8 में आया या तीसरे 8 में आया, तो ये पहले 8 में आया, तो पहले 8 में आया तो n+1 से माइनस करेंगे, 8 और 1 9, 9 में से 5 गए 4, और 4 पे क्या होगा, d, ठीक है। 4 पे क्या होगा, d, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा, 9 में से 5 गए 4, और 4 पे क्या होगा, d। क्लियर है। चलो, उसके बाद अब अगर ये पार्ट सेकंड में चला जाता, देखो बच्चे हमारे कैसे रिवर्स ऑर्डर में है, पहले 8 अगले 8 अगले 8, पहले 8 अगले 8 अगले 8, अभी तक पहले 8 में आ रहा है, इसलिए n+1 से माइनस कर दिया, n+1 बन गया, क्योंकि पहले 8 में था तो 8 + 1 9 बन गया। लेकिन अगर ये सेकंड पार्ट में पहुंच जाता तो क्या करते हैं, थोड़ी देर में हम सेकंड पार्ट में पहुंचेंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन का। देखो जल्दी से, ये सेकंड पार्ट में पहुंच गया। थैंक यू इंद्रजीत घोष, थैंक यू आदित्य सिंह। तब क्या करेंगे देखेंगे, आ जाओ। कोशिश क्या, 6th राइट 6th लेफ्ट, लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस, लेफ्ट राइट प्लस होगा, 6 और 6 12। उसके बाद बच्चे 12 लेफ्ट होगा या राइट होगा, बाएं से होगा या दाएं से होगा, 12 लेफ्ट होगा,
ठीक है, बाएं से 12 लेफ्ट होगा। अब अगर इसको राइट होता तो पहले मैं 27 में से माइनस कर लेता, राइट तो है नहीं, है तो लेफ्ट, तो 27 में तो नहीं करेंगे। अब देखो ये पहुंच गया सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट का मतलब है ए से लेकर के एच तक तो ये डायरेक्ट है, और सेकंड पार्ट फिर रिवर्स हो गया, आई जे के एल एम एन ओ पी, ये इस पार्ट में पहुंच गया। याद है आपको जब 40 में से माइनस करने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, पहले पार्ट को डिलीट कर दो, मतलब 8 माइनस कर दो, पहले पार्ट को डिलीट कर दिया मतलब 8 माइनस कर दिया, इस पार्ट से पहले जितने भी अक्षर हैं वो माइनस कर दिए। 40 में से माइनस करने का तरीका ऐसे तो लेके आए थे, पहले 13 डिलीट किया था, फिर जिस पार्ट में रिजल्टेंट है वो पार्ट कहां से शुरू हो रहा है, 16 से, उसका n+1 क्या होगा, 17, तो 17 में से माइनस कर दो, 17 में से 4 गए 13, और 13 पे क्या होगा m। देखो काउंट करके दिखाता हूं मैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आंसर आएगा m, आंसर आएगा m। हमारा रिजल्टेंट 12 लेफ्ट आया था, और हमारा रिजल्टेंट 12 लेफ्ट आया था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, तो 12 लेफ्ट आया था, तो इसलिए हमने ये 12 लेफ्ट ले लिया। लेकिन बच्चे ये काम तो वो चाहता है, एग्जामिनर यही तो चाहता है कि आप ये लिखो और लिख करके टाइम वेस्ट करो, आप ये लिखो और लिख करके टाइम वेस्ट करो, है ना, एग्जामिनर यही चाहता है। ठीक है, तो देखो 12 लेफ्ट। अब ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूं दोबारा से, ठीक है, ट्रिक मैं बता रहा हूं, पहले 8 लेटर विपरीत क्रम में थे तो वो तो फिक्स थे ना, दोबारा दोबारा समझा रहा हूं, पहले 8 लेटर फिक्स थे, ताकि हमें ये ताम जाम ना करना पड़े, ताकि हमें ताम जाम ना करना पड़े। दोबारा समझाता हूं कि ये यहां तक तो बेसिक है, पहले पार्ट को डिलीट कर दिया, पहले पार्ट को डिलीट कर दिया ताकि ये सब ना लिखना पड़े, तो पहला पार्ट 8 लेटर थे वो डिलीट कर दिया, इसमें किसी को डाउट, यस और नो, पहले 8 लेटर डिलीट कर दिए, पहले 8 लेटर डिलीट कर दिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद ये पार्ट पी से शुरू हो रहा है क्योंकि अगले 8 लेटर भी रिवर्स ऑर्डर में कर दिए, ये पार्ट पी से शुरू हो रहा है क्योंकि अगले 8 लेटर भी रिवर्स रिवर्स ऑर्डर में है भाई, आई से पी रिवर्स ऑर्डर में है, पी n+1 से माइनस करेंगे क्योंकि p से शुरुआत हो रही है पोजीशन, p 16 + 1 17 में से माइनस कर देंगे, तो 17 में से 4 गए 13, और 13 पे m, हमें ये भी अब लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कुछ भी लिखना ना पड़े, याद रखना सेकंड पार्ट में आ जाए तो 8 डिलीट करेंगे और उसके बाद 17 में से माइनस करेंगे। याद रखना 1 से लेकर के 8 तक नंबर आए तो n+1 से माइनस करेंगे, मतलब 9 में से माइनस कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अगर 9 से 16 सेकंड पार्ट में आए तो पहले 8 माइनस करेंगे, उसके बाद n+1 से मतलब 17, 16 + 1 17 में से माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सेम उसी प्रकार अगर थर्ड पार्ट में आ जाए 9 से 16 17 से 25 थर्ड पार्ट में आ जाए तो पहले 16 लेटर डिलीट करेंगे, जैसे सेकंड पार्ट में पहले 8 लेटर डिलीट किए थे, ऐसे थर्ड पार्ट में आ जाए तो पहले 16 लेटर डिलीट करेंगे क्योंकि उससे पहले 16 लेटर थे, और उसके बाद 25 है n+1, n+1 मतलब 26 में से माइनस करके अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन करो, जल्दी से करो, करने की कोशिश करो। शानदार क्लास, थैंक यू।
हाँ एक ही बात है बच्चे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 17 और 8 25। हाँ एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये पूरा कंसेप्ट है। चलो आ जाओ। फिफ्थ लेफ्ट, एट्थ राइट। लेफ्ट राइट क्या होगा? प्लस 8 और 5 13। 13 राइट होगा, 27 में से 13 गए, 14 लेफ्ट। ये तो बेसिक था, ये बेसिक था। ठीक है, चलो बेसिक था। 27 में से 13 गए, 14। उसके बाद देखो बच्चे, रूल क्या था? पहले 8 लेटर डिलीट करेंगे, फिर 17 में से माइनस करेंगे। तो पहले 8 लेटर डिलीट कर दिए, 14 में से 8 गए 6, और फिर हम 17 में से माइनस करेंगे। 17 में से 6 गए 11, 11 पे के होगा। 17 से क्यों 24 से होगा ना बच्चे। देखो ये 16 से शुरू हो रहा है ना, तो n+1 तो 17 हुआ ना बच्चे। n+1, ये भी n+1, n+1, ये भी n+1। 16 से शुरू हो रहा है, ये भी n+1। 25 से शुरू हो रहा है तो n+1, 25 और 1 26। ठीक है, क्लियर हुआ? डन। तो पहले 8 लेटर डिलीट करेंगे, फिर 17 में से माइनस करेंगे, n+1। करोगे अब आप? नेक्स्ट करो तो। यहां देखो, 6 राइट, 20 राइट, राइट राइट माइनस, 20 में से 6 गए 14, 14 राइट। पहला काम 27 में से माइनस करेंगे। अब कौन से पार्ट में? सेकंड में। तो पहले 8 डिलीट करेंगे, फिर n+1 17 में से माइनस करेंगे। बहुत परफेक्ट, सारे बच्चे एल एल एल। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी समझ जाते हो। पहला पार्ट डिलीट किया, n+1 से माइनस किया। पहला पार्ट डिलीट किया, पहला पार्ट डिलीट किया और n+1 से माइनस किया। n+1 से माइनस किया तो पहले 8 लेटर डिलीट किए, n+1 16+1 17 में से माइनस किया। अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। देखो, 9th टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट राइट क्या होगा? प्लस 9 और 11 20। अब ये थर्ड पार्ट में पहुंच गया, अब आप करोगे, मैं सिर्फ वेट करूंगा। अब आप करोगे, अब ये थर्ड पार्ट में पहुंच गया। हो गया? चलो थर्ड पार्ट में।
देखो तरीका क्या सिखाया था, इससे पहले लेटर कितने थे, 16। देखो इस पार्ट में जब हम थे तो इससे पहले लेटर कितने थे, 8, वो डिलीट किए थे। तो इससे पहले लेटर कितने थे, 16, वो डिलीट करेंगे, 16 वो डिलीट करेंगे, 4 आया। फिर उसके बाद तरीका क्या था, सेम वही, इसमें हमने 8 इसलिए डिलीट किया था, इससे पहले 8 लेटर थे। तो इसमें हम थर्ड पार्ट में हम 16 इसलिए डिलीट करेंगे क्योंकि इससे पहले 16 लेटर थे। फिर हम n+1 से माइनस किया, तो यहां पर भी हम n+1 से माइनस करेंगे। तो n+1 से माइनस करेंगे यानी कि n+1 लेटर कितने पार्ट है, 24। यानी कि अब जो मैं बात बोल रहा हूं वो मैं बोल रहा हूं p से लेकर के x तक, ये पार्ट है। तो x 24 नंबर पे है, तो n+1, 24 + 1 25 में से माइनस करेंगे। तो 25 में से 4 गए, 21, और 21 पे u होगा। वी 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 क्यों बोल रहे हैं, अरे भाई n+1 से माइनस करेंगे ना यार। अरे यहां मैंने 26 बोल दिया इसलिए वी बोल रहे हो, यहां मैंने 25 गलत लिख दिया। भाई 1 से 8 8 लेटर, 9 से 16 फिर 8 लेटर, फिर 17 से 8 लेटर, 24 बनेगा ना। ये मेरे से गलती हुई, 24 बनेगा, सिंपल सा फंडा है ना। 25 26 तो सेम है, 17 से 24 बनेगा, पहले 8 लेटर, नेक्स्ट 8 लेटर, और नेक्स्ट 8 लेटर, तो 24 तक जाएगा ना भाई। 17 से 24 बनेगा ना, पहले 8, 1 से 8, अगले 8 9 से 16, अगले 8 17 से 24 बनेगा ना। 17 17 18 19 20 21 22 23 24, 8 हो गए ना, है ना। तो 24 तक जाएगा, तो n+1 तो 24 1 25 बन गया ना, है कि नहीं। तो n+1 तो 25 बन गया ना, है कि नहीं। ठीक है, तो 25 में से माइनस करेंगे ना, क्लियर। 25 में से माइनस करेंगे, ये 16 इसलिए माइनस किए क्योंकि इससे ये थर्ड पार्ट में था, ये थर्ड पार्ट में था, और ये थर्ड पार्ट में था। तो सिंपल सा फंडा है, 16 पहले 2 पार्ट डिलीट कर दिए, पहले 2 पार्ट डिलीट कर दिए, 4, 25 में से 4 गए 21, और 21 पे u। ठीक, तब मैंने 26 इसलिए लिखा था, यहां पर मैंने 26 इसलिए लिखा था क्योंकि यहां मैं 25 तक ले रहा था, लेकिन ये तो फिर 9 लेटर ले लिया ना मैंने गलती से। मैंने यहाँ 25 तक लिखा था तो n+1 26 बना था। भाई जितना भी लिखूंगा उसी का तो n+1 करूंगा ना, है ना। तो यहाँ 24 तक आएगा क्योंकि नेक्स्ट आर्ट नेक्स्ट आर्ट नेक्स्ट आर्ट तो 8 बनेंगे, मैंने 9 लेटर ले लिए थे। बल्कि कंडीशन अपनी क्या थी, पहले 8 फिर अगले 8 फिर अगले 8, इस तरीके से। क्लियर हुआ, मेरे ख्याल से बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं। डन है भाई, चलो नेक्स्ट देखो। सबसे पहले तो बेसिक करेंगे, 4th लेफ्ट 5th राइट, लेफ्ट राइट प्लस 9 राइट, 4th लेफ्ट 5th राइट, लेफ्ट राइट प्लस 9 राइट। 27 में से 9 गए 18, ठीक है। अब ये थर्ड पार्ट में पहुंच गया। थर्ड पार्ट का रूल ये है कि पहले हम 2 पार्ट डिलीट करेंगे, 18 में से 16 गए 2, फिर हम n+1 25 में से माइनस करेंगे 23 w, ठीक है। क्लियर है, देखो पहले पार्ट को डिलीट करेंगे 16, अगला पार्ट जहां से शुरू हो रहा है वो n+1 कर देंगे,
अगला पार्ट जहां से शुरू हो रहा है n+1 कर देंगे। मुस्कान मिश्रा बताओ क्या डाउट है? जिस जिसका डाउट है वो एक बार पूछो। अब देखो यही तो तरीका था, इसमें पहले पार्ट को डिलीट किया, इसमें भी पहले पार्ट को डिलीट किया, ठीक है। इसमें इससे पहले 8 लेटर थे, 8 डिलीट किए, इससे पहले 16 लेटर थे, 16 डिलीट किए। इसमें n+1 16 + 1 17 बन गया, इसमें n+1 24 + 1 25 बन गया। जिस जिसके डाउट है फटाफट कमेंट करो कि मेरा ये डाउट है, मेरा ये डाउट है, मेरा ये डाउट है, मेरा ये डाउट है ना। चलो सर, जब किसी पर्टिकुलर लेटर से 3 L और 4 राइट करके पूछ ले तो कैसे सोल्व करेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, नो डाउट सर। सब्जी वाई जेड तो सेम ही है, वाई तो 25 नंबर पे है, जेड 26 नंबर पे ही है, वाई जेड में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो और कुछ? कंडीशन 3 रिपीट कर दीजिए। चलो क्लियर है। नहीं ऐसे रिवर्स करके नहीं आएगा राकेश बाला। ऑल क्लियर गुरुजी, यू आर अमेजिंग। अल्फाबेट, अल्फाबेट और कितना बाकी है? अरे यार बताओ तो, हमको थर्ड पार्ट को सीधा 41 से माइनस कर सकते हैं। अरे यार बात तो एक ही है ना, 25 और 16, बिल्कुल लिंकन अब्राहिम सरंगी, 25 और 16 41 हो गए, बात तो एक ही है। एमडी सर बिल्कुल। चलो नाइस ट्रिक। 8 के अलावा नहीं आ सकता। वैसे वैसे बोल भी दे, मान लो पहले 11 लेटर रिवर्स ऑर्डर में बोल दे तो 12 में से माइनस करेंगे, लेकिन ये पेयर 8 का भी बहुत ही कम आता है, बहुत ही कम। बैंकिंग लेवल की अगर मैं बात करूं तो इवन बहुत सारे टीचर्स, क्या 99.99% टीचर्स इस कंडीशन को पढ़ाते ही नहीं है। ये इसलिए क्योंकि इस कंडीशन को पढ़ाना भी तो अपने आप में एक चैलेंज है ना, बच्चों को ये चीजें डिटेल में बताना कि भाई ये 8 इसलिए माइनस किया। ये क्या हो गया? हाँ, ये 8 इसलिए माइनस किया ये क्योंकि इससे पहले 8 लेटर थे। ये 16 इसलिए माइनस किया क्योंकि इससे पहले 16 लेटर थे। ये पार्ट 16 से शुरू हो रहा था तो n+1 17 में से माइनस किया। ये पार्ट 24 से शुरू हो रहा था तो n+1 25 में से माइनस किया। ठीक है, चलो देखो बैच जिसने जो परचेज किया उसी में रहेगा। ठीक है, आ जाओ, ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट करो। 7 राइट 15 राइट, राइट राइट माइनस 8 राइट। पहला काम 27 में से माइनस, 27 में से 8 गए 19। उसके बाद 19 से पहले थर्ड पार्ट में 19, 19 से पहले 16 लेटर वो माइनस कर दिए, और थर्ड पार्ट n+1 24 + 1 25 में से माइनस कर दिया। 25 में से 3 गए 22, 22 पे क्या होगा? यू वी। ठीक है, क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट कर लोगे। अब देखो कई बार ना स्टेटमेंट ना बोल करके कोई पर्टिकुलर लेटर बोल दे, सिंपल। अब कंडीशन को हटाओ, सिंपल ABCD में ही मान लो वो बोल दे 5th टू द लेफ्ट ऑफ आई। अब ये सिर्फ आपको घुमा रहा है,
फॉर एग्जाम्पल उसने बोल दिया फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, ठीक है, आई के पांचवा बायां क्या होगा। अभी आई है क्या, आई है तो नौवा ना, नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट है ना, बाएं से नौवा नंबर पे, ये आई है क्या, बाएं से नौवें नंबर पे। तो बस ऐसे क्वेश्चन में आपको घुमाएगा बस, बाएं से नौवा, है ना। तो लेफ्ट लेफ्ट वही माइनस होगा, फिफ्थ लेफ्ट, नाइन्थ लेफ्ट। भाई आई की जगह नौवा लेफ्ट बोला तो वो कर दो, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा, 9 में से 5 गए 4, 4 लेफ्ट होगा डी। जो भी जो भी बोल दे, ठीक है, ये सिंपल बोल रहा हूं, इसमें कोई कंडीशन वंडीशन नहीं है। मतलब कोई पर्टिकुलर लेटर बोल दे तो उसका लेफ्ट राइट क्या करेंगे, उसका लेफ्ट करेंगे या राइट करेंगे, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन, उस पर्टिकुलर लेटर की पोजीशन ले लो, उस पर्टिकुलर लेटर की पोजीशन ले लो। जैसे आई बोला आई नाइन्थ लेटर है, ओ बोलता ओ 15वां लेटर है, वी बोलता वी 22वां लेटर है, टी बोलता टी 20वां लेटर है, जो भी बोलता वो पर्टिकुलर लेटर हम ले लेते हैं। क्लियर है, डन, क्लियर भाई, कोई दिक्कत, डन। चलो तो उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो करेंगे कल, और कल अल्फाबेट टेस्ट फिनिश्ड हो जाएगा, कल अल्फाबेट टेस्ट फिनिश हो जाएगा, बाकी कल करते हैं, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट भाई।